लोग जो मॉडल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है सौरमंडल और हमारी पृथ्वी। इसका वीडियो यहाँ पर बन रहा है, मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। इसमें कौन कौन से सिद्धांत काम कर रहे हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, और साथ में पूरा डिटेल इसमें है कि किन किन सामग्रियों से बना हुआ है और किस कक्षा के कौन से विषय के कौन से अध्याय से कौन सी अवधारणा ली गई है, सब कुछ इसमें है। इसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और ये वीडियो पूरा बन रहा है तो निश्चित ही इसको सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी डालेंगे, और उसके डिस्क्रिप्शन में ये मॉडल किस तरह बना हुआ है उसका लिंक और इस PDF का लिंक दोनों आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जब अगली जगह पे जाएंगे तो वहाँ डाउनलोड करके या वहाँ पर से डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, सबसे पहले हम इस वाले मॉडल को देखते हैं जो कि है हमारे सौरमंडल का मॉडल। यहाँ पर पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कक्षाओं के हिसाब से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे सूर्य के चारों ओर 9 पिंड परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर सूर्य है, उसके चारों ओर सभी ग्रह यहाँ पर हैं और वो एक परिक्रमा निश्चित परिपथ में कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बच्चों को एक सामान्य अवधारणा छोटे बच्चों को दे सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर 9 पिंड परिक्रमा कर रहे हैं। उसके साथ ही सभी ग्रहों का आकार गोल रखा गया है, लेकिन सबसे अंतिम जो है जिसको हम प्लूटो कहते हैं उसका आकार गोल नहीं रखा गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं 2006 की मीटिंग में ये बताया गया है कि जिसका आकार गोल नहीं होने के कारण और भी कारण दर्शाए गए हैं, लेकिन चूंकि इसमें दिखाना वही संभव हो पाया है तो इसका आकार गोल नहीं है। आप बाद में इसको छू के भी देख सकते हैं, उसके कारण इसको ग्रहों की बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। कुछ लोग पहले एक जगह बोले भी थे कि जब 8 ही ग्रह माने गए हैं तो 9वां क्यों रखे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पिंड तो 9 ही परिक्रमा कर रहे हैं। जब 9 बताएंगे तभी आप बताएंगे किस कारण से एक को हम अलग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रत्येक के सामने लिखा हुआ है कि सूर्य से उनकी दूरी कितनी है और हर परिपथ में उस परिपथ का नाम, और यहाँ पर हर परिपथ में ये भी लिखा हुआ है कि पृथ्वी के दिनों में या पृथ्वी पे जो वर्ष होता है उसके अनुसार हर ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर ग्लोब लगा हुआ है, हम जानते हैं ये पृथ्वी झुकी हुई है। यहाँ पर एक सबसे पहले हम जब इस तरफ के मॉडल को देख रहे थे, यहाँ पर एक परिक्रमण गति को हम बता रहे थे, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो छोटे बच्चों को परिक्रमण गति इससे समझ आ सकती है। दूसरी तरफ पृथ्वी अपने अक्ष पे ही यहाँ घूम रही है, इस चीज को हम बता सकते हैं, तो ये हमारे घूर्णन गति को दर्शाता है। उससे आगे चलते हैं तो पृथ्वी में भूमध्य रेखा है, उसी के अराउंड ऐसे चक्कर खाती हुई पृथ्वी जो है चलती है अपनी जगह पे। जब घूमती है मतलब पृथ्वी का अगर ये हिस्सा वापस यहीं पर कब आएगा तो भूमध्य रेखा के हिसाब से उसकी गति तय होती है। उस हिसाब से हमारी पृथ्वी की गति है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बता सकते हैं कि ये जो चक्कर लगा रही पृथ्वी 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। और हम ये जानते हैं कि परिक्रमण गति में पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर दिखाए गए हैं कि 24 घंटे में एक परिक्रमा पूरी होती है, जो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होती है। उसके साथ ही यहाँ पर हम इस पृथ्वी में ऋतुओं को भी दर्शा सकते हैं। जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक बार सूर्य से दूर की ओर झुका होता है और एक बार 6 महीने के लिए सूर्य की ओर झुका होता है। यहाँ पर उसी को बताया गया है। अब यहाँ पर जैसे सूर्य से दूर की ओर झुकी हुई है, उस स्थिति में सूर्य का पूरा फोकस दोनों स्थिति भूमध्य रेखा पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव की ओर है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर की ओर झुकी हुई होती है तो दक्षिणी ध्रुव की ओर भी प्रकाश जा रहा होता है। तो उस समय भूमध्य रेखा की ओर दक्षिण की ओर अगर हम जाएंगे, जो खासकर मकर रेखा का इलाका होता है, वहाँ पर गर्मी का मौसम होगा। जब पृथ्वी 6 महीने बाद दूसरी ओर सूर्य के ओर झुकी हुई होती है, क्योंकि ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, सूर्य का दूसरा भाग आएगा। उस स्थिति के लिए यहाँ पर यह बता दिया कि जब सूर्य की ओर झुकेगी उस स्थिति में भूमध्य रेखा के ठीक सामने पड़ेगा। उस स्थिति में भूमध्य रेखा में फिर गर्मी रहेगी, क्योंकि भूमध्य रेखा हम जानते हैं सिर्फ 2 ही ऋतु होती है, गर्मी और बरसात। दोपहर 1 बजे तक गर्मी, उसके बाद बारिश, और दूसरा कोई ऋतु नहीं होती। यहाँ पर देखेंगे कि अब ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव की ओर प्रकाश की किरण पड़ना शुरू हो गई है। तो हम यहाँ पर यह भी बता सकते हैं, जो कर्क रेखा, जैसे हमारा भारत कर्क रेखा पर स्थित है, अब यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। अब मकर रेखा में कहा जाएगी ठंडी, और उस समय मकर रेखा में गर्मी पड़ रही थी, अब कर्क रेखा में ठंडी पड़ रही थी। अब उत्तरी ध्रुव की ओर धूप पड़ना शुरू हो गई है।
तो उत्तरी ध्रुव में जो 6 महीना दिन रात को प्रोसेस बोलते हैं, पिछले में दक्षिणी ध्रुव में दिन था, अब उत्तरी ध्रुव में दिन होगा। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक चंद्रमा है। अब चंद्रमा हमको कैसे दिखाई देता है, हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर पृथ्वी का जो हिस्सा है, यहाँ से सूर्य की रोशनी चंद्रमा पड़ रही है और यहाँ पर के लोग चंद्रमा को यहाँ से देख पा रहे हैं। ये तो पता है कि चंद्रमा की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। अब यही चंद्रमा ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर आ गया। अब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी है। पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण, क्योंकि हम अभी वो प्रयोग भी किए कि किसी प्रकाश के स्रोत के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु पड़ती है तो उससे प्रकाश अवरोध हो जाता है और आगे उसकी छाया बनती है। पृथ्वी की छाया यहाँ पर बनने के कारण इधर के लोगों को, अब जिधर रात है उधर के लोगों को चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। उस स्थिति में चंद्र ग्रहण है। और उसी स्थिति को अगर हम पीछे ऐसे लेके आते हैं, सूर्य प्रकाश के स्रोत के सामने चंद्रमा पड़ गया और चंद्रमा की छाया कहाँ पर पड़ रही है, अफ्रीका के इन देशों में पड़ रही है, जैसे जेरे लिखा हुआ है, हरारे लिखा हुआ है, यहाँ पर छाया पड़ रही है। इन देश के लोग जो हैं सामने चंद्रमा आ जाने के कारण सूर्य को कुछ देर के लिए नहीं देख पाएंगे। उस स्थिति में इन्हें सूर्य जब दिखाई नहीं देगा, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें हम दिशा का और दिन रात का भी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि जिधर धूप पड़ रही है वो दिन है और जिधर नहीं पड़ रही उधर रात है। और ये 24 घंटे के घूर्णन गति के कारण होता है। उसके साथ ही यहाँ पर हम बात कर रहे थे प्रकाश में छाया, प्रछाया और उपछाया की है। तो हम यहाँ पर इसी मॉडल में बता दे रहे हैं, क्योंकि आप सभी प्रयोग कर रहे थे कि कोई भी प्रकाश का स्रोत है, उसके सामने कोई भी अपारदर्शी वस्तु थी, उसके कारण प्रकाश अवरोध हो गया, उस वस्तु की छाया आगे बनी। जो डार्क भाग था उसको हम प्रछाया बोलते हैं और उसके बगल में जो थोड़ी बहुत लाइट चली जाती है उसको हम उपछाया बोलते हैं। यहाँ पर आपको पृथ्वी की छाया जो दिख रही है, एक गोलाकार भाग में यहाँ पर दिख रही है, जो डार्क है इसको हम प्रछाया बोलेंगे, और जो थोड़ी बहुत उससे बाहर कुछ उजाला भी है, कुछ अंधेरा भी है, उसे हम उपछाया बोलेंगे। यहाँ पर प्रछाया और उपछाया का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अभी वर्तमान में जो कक्षा 6 और कक्षा 8 की पुस्तकें हैं उसमें प्रकाश, हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल, इन सबसे कई सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि इधर हमको सूर्य, उसके ग्रह, उनकी दूरी, उनकी परिक्रमण गति, और यहाँ पर हमको पृथ्वी की घूर्णन गति, उसकी ऋतुएं, दिन रात का कॉन्सेप्ट, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, छाया, प्रछाया और उपछाया को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो साथियों, निश्चित ही आपको ये मॉडल अच्छा लगा होगा और इसको एक बार बनाना चाहेंगे या दिखाना चाहेंगे। यह पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग कोशिश करिएगा इसी तरह कुछ बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।